जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये जो अधिकार दिए गए और आरक्षण से संबंधित जो अधिकार दिए गए, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं कि आरएसएस ग्राउंड पर काम केवल ये कर रही है कि लोगों में किस तरीके से लोगों को विभाजित किया जाए। वर्तमान समय में जो ग्राउंड पर आप अगर जाएंगे तो जो पीडीए वर्ग के लोग हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से सचेत हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से परास्त होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में लगभग ये सभी की सभी सीटों पर इनकी जो है सीट खतरे में है। जहां पर भी ये जीत कर आए थे वो सीट इनको नहीं मिलने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। गांव के लोग ने एक पूरी प्रक्रिया के तहत लोगों के बीच जो संविधान साक्षरता है उसको ले जाने का भी एक काम शुरू किया है। लगातार जो है उन लोगों से बातचीत की जा रही है जो संविधान के बारे में विशिष्ट राय रखते हैं और संविधान के जानकार हैं। इस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल जी से, जो कि संविधान के जानकार हैं और लखनऊ हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। लगातार इन्होंने काम किया और अभी फिलहाल वे संविधान साक्षरता मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण कन्हैया पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव के लोग स्टूडियो में। और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये संविधान साक्षरता का जो विचार है वो कैसे पैदा हुआ, क्योंकि भारत में संविधान को लागू हुए भी लगभग 1950 से अगर जोड़ा जाए तो 74 साल हो गया, लेकिन संविधान के बारे में क्या हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, और अगर नहीं जानते तो कैसे आपके दिमाग में या आपकी पार्टी के दिमाग में ये बात आई कि संविधान की साक्षरता का एक अभियान चलाया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामजी यादव जी। जो है आपने बहुत ही प्रमुख प्रश्न पूछा है कि संविधान साक्षरता का विचार समाजवादी पार्टी के जो है बैनर तले ये जो है कब शुरू मतलब ये उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं कि समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो है संविधान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए और सभी लोगों को उसके अधिकार को दिलाए जाने के लिए बहुत ही संवेदनशील, और उन्होंने ही जो है मुझे जो है इस बात का, जब मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो उन्होंने ये अधिवक्ता सभा के सामने और हम लोगों को ये निर्देश दिया उन्होंने कि चूंकि भारतवर्ष में इस समय विभाजनकारी जो है शक्तियां बहुत तेजी के साथ जो है आरएसएस जैसी संस्था जो वो हर जाति धर्म जाति और जातियों में भी जो है विभेद कराने का काम कर रही है, लड़ाई कराने का काम कर रही है, और धर्म के बीच में भी वो जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लोग लगातार, जो लोग कहते हैं कि आरएसएस बहुत ग्राउंड पर काम कर रही है। तो हम लोगों का स्पष्ट विचार है कि आरएसएस ग्राउंड पर काम केवल ये कर रही है कि लोगों में किस तरीके से लोगों को विभाजित किया जाए, लोगों को किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये स्पष्ट, उन्होंने हम लोगों को बुला करके ये बात कहा कि मतलब कि ये मेरा अपना, उन्होंने अपना कहा कि ये मेरा अपना मानना है कि अगर पीडीए के वर्ग के लोगों को अगर संविधान साक्षर बनाया जाएगा, जब पीडीए मतलब पिछड़े अल्पसंख्यक और दलित महिलाएं और अग्रणी जातियों के भी जो उत्पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जब उन लोगों को संविधान को के बारे में जानकारी दी जाएगी कि संविधान वास्तव में है क्या, संवैधानिक अधिकारों से किस प्रकार से पीडीए समाज के लोग, वर्ग के लोग जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, तभी जो है इस भारतवर्ष का जो इंडिया, जो हमारे सामने सबसे इस समय महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भारत देश का हमारे नाम लिखा था, इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने एक बहुत ही क्लियर किया था कि भारत देश का नाम इंडिया रहे, और वहीं से शुरुआत हुई थी संविधान की। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश के क्रम में हम लोग लगातार जो है संविधान साक्षरता का मिशन चला रहे हैं। तो ये पीडीए के लिए संविधान की साक्षरता कितना जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसी विशाल जनसंख्या है पीडीए की
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो भारत के बुनियादी लोग हैं, जिनके लिए संविधान का बहुत महत्व है। एक सवाल उठता है कि 10 वर्षों में कई बार बीजेपी ने संवैधानिक परिवर्तन की बात कही, संविधान बदलने की बात कही, तो क्या आपको इस बात का माने अंदाजा है कि पीडीए के कितने संवैधानिक अधिकारों की कटौती की जा चुकी है? मैं आपको ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। आज जो वर्तमान में हम लोगों की मेन जो मुख्य लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से, जो हम लोगों की जो आरएसएस से वैचारिक जो मतभेद है, केवल इसी बात पर, किसी से व्यक्तिगत मतभेद हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का स्पष्ट मत मतलब जो है मत है, और स्पष्ट ये रूप से दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये लगातार जो हमारे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, मूल रूप से पिछड़े वर्गों को जो है आर्टिकल 340 में और 341 में शेड्यूल कास्ट को और आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये जो अधिकार दिए गए और आरक्षण से संबंधित जो अधिकार दिए गए, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। मतलब मूल मंत्र इनका ये है, आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि ये लोग संविधान को अपने रखे रहें, हम लोग संविधान को इस स्थिति में ले जाके रख देंगे कि इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखेंगे, जब आप गहन चिंतन करेंगे और ग्राउंड पर जाएंगे, तो नंबर 1 पर आरक्षण, जो आरक्षण व्यवस्था जो है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है आरक्षण व्यवस्था जो लागू की थी संविधान के माध्यम से, वो आरक्षण पूरी तरीके से आज की डेट में खत्म होता जा रहा है। जैसे सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां निकल रही हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की अगर बात की जाए, वहां पे लैटरल एंट्री के माध्यम से ये लोग जो एक आईएएस बन करके एक व्यक्ति जो है आईएएस एग्जाम पास करता था, और उसमें जो है आरक्षित वर्गों के लोग, पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोग आईएएस बनते थे, और सर्टेन एज नौकरियां करने के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद उनको केंद्र सरकार में सेक्रेटरी बनाया जाता था। केंद्र सरकार में वो नियुक्ति पे जाते थे, सेक्रेटरी बनते थे भारत सरकार के। आज डायरेक्ट लेटरल एंट्री के द्वारा, और लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन लागू नहीं, जिसको चाहे केंद्र सरकार अपनी चॉइस के हिसाब से, वो लोग लगातार कॉर्पोरेट सेक्टर से लोगों को उठा करके, सर्टेन फैमिलीज के लोगों को, जो बड़ी बड़ी परिवारों से लोग जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सीधे भारत सरकार में सचिव के पद पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती की जा रही है। सेकंड, हम लोग आते हैं जो राज्य सरकार की जो नौकरियां निकल रही हैं, राज्य सरकार की नौकरियों में 27% जो आरक्षण व्यवस्था है पिछड़े जातियों के लिए है, 21% जो आरक्षण व्यवस्था है शेड्यूल कास्ट के लिए है, 2% जो आरक्षण व्यवस्था है 2% है, वो है अनुसूचित जनजाति के लिए। टोटल 50% की जो आरक्षण व्यवस्था जो है लागू है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। लेकिन वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार कम से कम 20 नौकरियां ऐसी हैं जिसमें इन्होंने आरक्षण को पूरी तरीके से शून्य घोषित कर दिया। मतलब 27% पिछड़े वर्ग का, 21% जो है अनुसूचित जाति का, 2% अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, मतलब 50% आरक्षण पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, शून्य घोषित कर दिया जा रहा है। और बहुत ही बेशर्मी से एक जो हम लोग सबसे आजकल चर्चित एक जो केस आप लोगों ने सुना होगा, 69 शिक्षक भर्ती का मामला, जो जिसमें सीधे सीधे जो है पिछड़े वर्गों की जो सीटें थी वो जनरल कैटेगरी के साथ भर दी गई, और राज्य सरकार ने आज तक वो जो पद थे पिछड़े वर्गों के, वो आज तक नहीं भरे गए। और जनरल कैटेगरी के लोग, हम लोग लगातार माननीय उच्च न्यायालय में इसमें स्पेशल अपील भी चल रही है, हम लोग लगातार जो है लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक पिछड़े वर्गों की जो पदों की भर्तियां थी वो आज तक नहीं दी गई हैं। ये सरकार बिल्कुल आंख में आंख डाल करके पिछड़े वर्गों को ये मैसेज दे रही है, शेड्यूल कास्ट को ये मैसेज दे रही है, शेड्यूल ट्राइब को ये मैसेज दे रही है कि आपका आरक्षण हम नहीं लागू करेंगे, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि उनके पास एक तंत्र है जो ये कहता है कि धर्म और जाति, उनका एक बहुत बड़ा, जो हम लोग को वो लोग जातिवादी कहते हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं,
हम सबसे पहले ये जरूर कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सबसे बड़े जातिवादी यही लोग हैं, और ये पूरी तरीके से जो एक मतलब इंडिया की जो एक बहुत बड़ी आबादी है पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की और अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति के, इनके आरक्षण और इनके अधिकारों पर लगातार जो है कुठाराघात हो रहा है, और वर्तमान सरकार जरा सा भी इस बारे में संवेदनशील नहीं। ये बहुत बड़ा टारगेट आपके सामने है कि कैसे जो नौकरी का जो मामला है उससे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले समुदाय हैं और लोग हैं, कैसे उन लोगों को आप साक्षरता की तरफ ले जाएंगे, खासतौर से संविधान के बारे में बताएंगे कि नौकरी और नौकरी से बाहर सामान्य जीवन में जो संविधान है वो उनके लिए निष्प्रभावी, उनका अधिकार उसमें निष्प्रभावी किया जा रहा है। कैसे ये मिशन कैसे कामयाबी की तरफ आप ले जाएंगे? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। देखिए, आज जो वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, हम लोग फिर से वही 1000 साल पहले की दृश्य में जा चुके हैं, जब लोग अब अपना टाइटल लिखने में, पिछड़ी जातियों के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग अपना टाइटल लिखने में डरने लगे, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर्स में टारगेट होते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग अगर जान जाएंगे ये लोग कि हम लोग पिछड़ी जाति के हैं, दलित जाति के हैं, अल्पसंख्यक हैं, या किसी भी मतलब जो है शेड्यूल ट्राइब में है, तो इनको जो है टारगेट कर दिया जाएगा, इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या इनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, या इनको किसी तरीके से पेनलाइज किया जाएगा। तो हम आपके माध्यम से ये संविधान साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति का जीवन, मतलब हम बार बार यही कहते हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 मतलब जीवन, मानव का जीवन, मानव के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर, एक जो नया सेक्टर पैदा हो रहा है, राज्य सरकार में तो नौकरियां रही नहीं, लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं है। हमारी सरकार का पूरी तरीके से माननीय जी का, श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। अगर हम लोगों की इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग जो है आरक्षण व्यवस्था को लागू करेंगे। और संविधान तो देखिए हर व्यक्ति को जानना चाहिए। संविधान आपका एक ऐसा दस्तावेज है, आपकी ऐसी शक्ति है, क्योंकि जो हम लोग संविधान में पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजा को, जो प्रधानमंत्री को जो तय करने का अधिकार है वो लोग, मतलब लोगों के पास है। और हम लोग ये लगातार भूलते जाते हैं कि कोई प्रधानमंत्री, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अगर आते हैं तो कुछ बड़े निर्णय किए जाएंगे। ये एक डराने वाली बात है, ये लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है। बार बार 400 पार की बात करते हैं तो ये लगातार उस तरफ जो है इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करके पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का और जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उसको खत्म कर दिए जाएंगे। और लगातार जैसे अल्पसंख्यकों के जो अधिकार मिले हुए थे आर्टिकल 39 और 40 में भारतीय संविधान के अंतर्गत, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को स्कूल खोलने का अधिकार था, अपॉइंटमेंट का अधिकार था, फाइनेंशियल पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार था। लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में एक अधिनियम ला करके वो सारे जो अधिकार थे, संवैधानिक अधिकार थे, उसको सीज करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। और आज की डेट में वो लड़ाई जो है हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में लड़ रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को ये समझना होगा कि उनका संवैधानिक जो अधिकार था वो पूरी तरीके से वर्तमान सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो मैं बार बार यही लोगों से कहता हूं कि संविधान को जानिए, संविधान आपका मूल दस्तावेज है, यही सबसे बड़ा ग्रंथ है आपके लिए। पिछड़े, मेनली जो हम लोग पीडीए वर्ग की बात करते हैं, तो पीडीए वर्ग के लिए तो ये संजीवनी है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी बार बार लोगों से कह रहे हैं कि पीडीए एक ऐसी संजीवनी है जो हम लोगों को, जो मृत समाज है, मतलब पूरी तरीके से अधिकार से वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, उसका केवल आज एक ही मात्र अधिकार हम लोग को जो है चीज बता सकती है, वो दस्तावेज बता सकता है, और उसका नाम भारत का संविधान है। इसलिए संविधान साक्षरता मिशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पूरे भारत वर्ष में हम लोग जो है काम करने का काम करेंगे। लगातार हम लोग अपने मिशन में लगे।
ये बहुत बड़ा संकट है, चुनौती है और बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। तो अगर आप इस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भारत के स्तर पर तो बहुत बड़ी लड़ाई है ये कि सबको संविधान के बारे में जानकारी और संवैधानिक हकों के बारे में जानकारी हो। अगर साक्षरता मिशन, संविधान साक्षरता मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो भारत की तस्वीर क्या होगी भविष्य में? ऐसा आखिरी प्रश्न है मेरा कि भारत की तस्वीर कैसे बदल सकती है? देखिए बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया और इसका मैं आंसर आपको बता दूं कि भारतवर्ष जो इंडिया हमारा देश, इसमें टोटल 28 प्रदेश है। आप बहुत ही एक इसका आसान सा फॉर्मूला है, जब आप साउथ से नीचे से चलते हैं, तमिलनाडु, केरल और जितने भी साउथ इंडिया के जो मतलब प्रदेश हैं इंडिया के, जहां पर साक्षरता दर ज्यादा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें नहीं जमा पा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि वहां के लोग साक्षर ही नहीं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत लोग हैं। वो लोग संविधान को पूरी तरीके से जो है समझ रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं लगा पा रही है। रही बात जो हिंदी पट्टी हम लोग जिसको कहते हैं, हिंदी बेल्ट कहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, जो हिंदी बोलने वाले प्रदेश हैं, यहाँ पर अशिक्षा का दर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ही जो है लोगों को आज जो हम लोगों के सामने बार बार एक चुनौती आती है, हम लोगों से गांव में लोग कहते हैं कि साहब आपके संविधान के सामने 5 किलो अनाज आपके सामने भारी पड़ रहा है। जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो आपके संविधान का अधिकार लोग सुनने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमको 5 किलो अनाज केंद्र सरकार दे रही है, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों को इस तरीके से पैरालाइज करने का प्रयास किया है कि लोग अपने अधिकार के प्रति बिल्कुल भी जो है सचेत नहीं रहे हैं। लेकिन जब से ये संविधान साक्षरता का मिशन शुरू हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और लोगों के बीच में, जन जन के बीच में समाजवादी पार्टी के सभी विंग और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद जो है इसमें लगे हुए हैं। और ग्रामीण स्तर पर जो हम लोग गांव में जाते हैं तो एक मैसेज बहुत ही क्लियर हो गया है पीडीए वर्ग के लोगों में कि अगर वर्तमान सरकार फिर से रिपीट हो जाती है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इशारा किया है कि भाइयों एवं बहनों आप लोग मुझे तीसरा मौका दीजिए, अगर मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं वर्तमान समय से ज्यादा काम करूंगा और कुछ बहुत ही बड़े निर्णय लूंगा। लेकिन वो निर्णय नहीं बताते हैं। वो निर्णय जो है उसकी सुगबुगाहट उनके छोटे भैये जो नेता हैं, छोटे छोटे जो उनके सबऑर्डिनेट लीडर्स जिसको कहेंगे, जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, प्रत्याशी हैं, वो लोग जगह जगह कहीं ना कहीं मन की बात जो उनके निकल के आ जाती है कि आप 400 पार इसलिए बात हम लोग कर रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो मूलभूत आत्मा है, प्रियम्बल प्रस्तावना, जिसको सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट जो हम लोग का जो मूलभूत आत्मा है उसको खत्म करने के लिए, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ पार्लियामेंट में जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की। इसी संशोधन के बदौलत वो लोग जो है ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये भूल है। वर्तमान समय में जो ग्राउंड पर आप अगर जाएंगे तो जो पीडीए वर्ग के लोग हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से सचेत हो गए हैं और वर्तमान सरकार की करारी हार होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से परास्त होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में लगभग ये सभी की सभी सीटों पर इनकी जो है सीट खतरे में है। जहां पर भी ये जीत कर आए थे वो सीट इनको नहीं मिलने जा रही है। 80 में 80 की सीटें मेरे हिसाब से जो है ये लोग हारने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं संविधान साक्षरता को लेकर और ये बड़ा उद्देश्य है। निश्चित रूप से पूरे देश में अगर संविधान के प्रति जागरूकता फैलती है, खासतौर से हिंदी पट्टी में, तो परिदृश्य बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर बातचीत हम करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।